आज हम करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये चैप्टर है कंपैरिजन बेस्ड, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर था इनइक्वालिटी, उसमें हमें 3 का कंपैरिजन करना था, ठीक है। लेकिन ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर हमें सिर्फ 2 का कंपैरिजन करना है। तो देखो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा? सबसे हाईएस्ट ये होगा। सबसे लोएस्ट कौन सा होगा? ये लोएस्ट होगा। फिर आप इसको कह सकते हो कि ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है, ये फोर्थ हाईएस्ट है और ये फिफ्थ हाईएस्ट है और सिक्स्थ हाईएस्ट। वैसे ही ये लोएस्ट है, तो ये हो जाएगा सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट, फिफ्थ लोएस्ट और सिक्स्थ लोएस्ट। तो देखो, क्वेश्चन में अगर आपको कहा है कि ज़्यादा लोग हैं, मतलब मोर लिखा है, तो आप इधर के लोगों को कंसीडर करोगे, और अगर आपको बोला है कि लेस है तो आप इधर के लोगों को कंसीडर करोगे। देखो, ओनली 3% स्कोर लेस देन ए, ठीक है। लेस लिखा है तो हमें इधर देखना है, ठीक है। 3 से कम, 1 2 3, तो ए इधर आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? 1% स्कोर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक ने स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि ऊपर किया है या नीचे किया है, तो एक छोड़ के बी यहाँ पे भी आ सकता है, एक छोड़ के बी यहाँ पे भी आ सकता है। तो देखो, हम पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर देते हैं जिससे इजी रहेगा, ठीक है। एक बी यहाँ पे आ जाएगा और एक बी यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? 3% स्कोर बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में 1 2 3 जन, ठीक है। तो बी के ऊपर तो सी आ नहीं सकता, 1 2 3, सी यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो, नीचे सी आ नहीं सकता, ठीक है, तो ऊपर ही जाएगा, 1 2 3, सी यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखा है? डी रैंक इज 4th रैंक अबव ई, ठीक है। ई के ऊपर है उसकी रैंक, कितनी? चौथी है डी की, ठीक है। ई को हम यहाँ पे लेंगे तो आ नहीं सकता, ई को हम यहाँ पे लेंगे, आ नहीं सकता। ई को हम यहाँ पे लेते हैं, 1 2 3 और 4, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। इधर आ नहीं सकता, इधर आ नहीं सकता, इधर लेके देखते हैं, ई यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, डी यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? डी एंड सी हैव नॉट स्कोर्ड कॉन्जिक्यूटिव रैंक, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है कि पड़ोसी नहीं होना चाहिए डी और सी। तो देखो, इसमें डी और सी पड़ोसी है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें डी सी अलग अलग है, सही है ये। एफ इज़ वन ऑफ द पर्सन, ठीक है, एफ एक पर्सन है, तो लास्ट में कौन बचा? एफ, तो ये सही हो गया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। 5 स्टूडेंट्स हैं ए से लेके ई तक, जो नीट एग्ज़ाम लिख रहे हैं और अलग अलग मार्क्स स्कोर किए हैं। सी स्कोर मोर देन ए, मतलब सी ने ज़्यादा स्कोर किए हैं मार्क्स ए से, ठीक है। तो ए नीचे आएगा और सी ऊपर आएगा, क्योंकि ए ने कम मार्क्स किए हैं, ठीक है, और सी ने ज़्यादा किए हैं। बट लेस देन ई, लेकिन ई से कम, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा ई। ई डज नॉट स्कोर हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। तो ई के सबसे हाईएस्ट मार्क नहीं है, तो ई को हम ऊपर नहीं रख सकते। ऑल्सो ए स्कोर्ड द सेकेंड लोएस्ट मार्क, ठीक है। सेकेंड लोएस्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड लोएस्ट, तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, ए के ऊपर हमें सी चाहिए और ई चाहिए, ठीक है।
तो सी को हम यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि ई आ नहीं पाएगा। सी को हम यहाँ पे लेंगे तो ई यहाँ पे आ जाएगा लेकिन इधर ले नहीं सकते, ठीक है। तो फाइनल हो जाएगा सी यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा। द मार्क स्कोर्ड बाय डी इज 640। डी के कितने हैं 640 एंड द वन हु स्कोर्ड थर्ड लोएस्ट मार्क गेट 510। ठीक है, थर्ड लोएस्ट, ये फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, ठीक है। तो सी के कितने हैं 510 और डी के कितने हैं 640। तो हमारा एजम्पशन क्या था कि जो सबसे हाईएस्ट होगा वो इधर आएगा और सबसे लोएस्ट होगा ये इधर आएगा, ठीक है। तो 510 ये हो गए, हाईएस्ट कौन सा है ऊपर ही जाएगा, तो एक ही जगह बची है 640 इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा, ठीक है। आखिरी इंसान जो था कौन बचा था, बी इधर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि सबसे लोएस्ट मार्क किसने किया है, बी ने, ऑप्शन डी आंसर। फिर दूसरा देखो, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। कौन सा सही है फाइनल अरेंजमेंट के बाद। द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इज़ 530। ए के क्या 530 होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि थर्ड हाईएस्ट तो 510 है तो ये लोएस्ट होना चाहिए, ये गलत हो गया। बी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क अमॉन्ग ऑल, ठीक है, बी सबसे हाईएस्ट है क्या, बी सबसे लोएस्ट है बाबू। सी का देखो, ई मार्क इज़ द सेकेंड हाईएस्ट, ई हमारा सेकेंड हाईएस्ट है, हाँ भाई, तो ऑप्शन सी आंसर। क्या लिखा है क्वेश्चन, इफ़ द मार्क ऑफ बी इज़ 20 लेस देन द मार्क ऑफ सी, ठीक है। 510 है सी के और बी के कितने हैं 20 कम है, ठीक है। तो 510 में से -20 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 490, ठीक है, बी के हो जाएंगे 490। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मार्क ऑफ ए, मतलब कैन बी मतलब हो सकता है ए का, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच जो नंबर होगा वो देख लो, 520 नहीं हो सकता, 470 नहीं हो सकता, 487 नहीं हो सकता, 512 नहीं हो सकता, 498, देखे इन दोनों के बीच आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 6 लोग हैं जो अलग अलग पेन है उनके पास, ठीक है। क्या लिखा है, बी हैज़ मोर पेन देन सी, मतलब सी इधर आएगा और सी के ऊपर बी आएगा। ई हैज़ मोर पेन देन डी एंड जी, तो ई ऊपर आएगा किससे ज़्यादा है, डी और जी से, ठीक है। सी डज नॉट हैव द लिस्ट नंबर ऑफ पेन, मतलब सी सबसे लोएस्ट नहीं है, तो सी यहाँ पे नहीं आएगा। फिर देखो क्या लिखा है, बी हैज़ मोर पेन देन ई, तो बी हमारा ऊपर जाएगा, बट लेस पेन देन ए, तो ए इसके ऊपर आएगा। और बी के नीचे क्या है, सी होना चाहिए था, ठीक है, इसको देख के। सी हैज़ लेस पेन देन जी, ठीक है, सी के पास क्या है लेस पेन है, तो सी क्या है नीचे आएगा। जी हैज़ 18 पेन्स, जी के पास कितनी 18 पेन है। तो देखो एक सेकंड के लिए इसको हटा दो, ठीक है। ए के नीचे कितने चाहिए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, आ गए, तो ए कन्फर्म इधर आ जाएगा। फिर देखो बी के नीचे कितने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बी इधर आ जाएगा और उसके नीचे 4 आ जाएंगे। फिर देखो
बी के नीचे ई आना चाहिए था, तो ई के नीचे कितने, 1 2 3, 1 2 3, ई यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो जी को हम पुट करते हैं, जी के नीचे सी होना चाहिए, जी को हम यहाँ पे रखेंगे तो सी आ नहीं पाएगा, जी को हम यहाँ पे रखेंगे तो सी तो आ जाएगा, लेकिन सी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो कंफर्म जी यहाँ पे आ जाएगा और सी को यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब कौन बचा, सिर्फ एक बचा, डी यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो जी के पास कितने पेन थे, 18 पेन थे, ठीक है। वो अमॉन्ग द पर्सन हैज़ लिस्ट नंबर ऑफ पेन, मतलब सबसे कम किसके पास थे, डी के पास, ऑप्शन सी। क्या लिखा है, व्हाट इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ पेन डज डी हैव, डी के पास कितने नंबर ऑफ पेन हो सकते हैं, तो 18 से कम ही होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते, ऑप्शन ई 14। किसके पास सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पेन है, ए के पास, ऑप्शन बी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राम्या ने खरीदे 5 स्वीट्स विद डिफरेंट वेट्स, 5 मिठाइयाँ खरीदी अलग अलग वजन की। द वेट ऑफ जलेबी इज़ मोर देन द वेट ऑफ जामुन, तो जलेबी ऊपर आनी चाहिए और जामुन नीचे। फिर क्या लिखा है, राम्या बाउट 5 kg ऑफ मैसूर पाक विच इज़ द लोएस्ट वेट अमॉन्ग अदर स्वीट, ठीक है। तो सबसे कम कौन सा है, मैसूर पाक, ठीक है, कितने का है, 5 किलो का। 2 स्वीट्स आर वेज्ड इन बिटवीन हलवा एंड लड्डू, हलवा और लड्डू के बीच में 2 स्वीट्स थे। विच वेट इज़ लेस देन जलेबी, मतलब लड्डू का वेट जलेबी से कम था, ठीक है। तो जलेबी के नीचे आएगा हमारा लड्डू। शी बाउट 25 kg ऑफ जलेबी, ठीक है, कितनी, 25 किलो की जलेबी। तो देखो जलेबी को पुट करते हैं, जलेबी अगर हमने इधर रखी तो इसके नीचे लड्डू और जामुन चाहिए, तो आ नहीं सकता, ठीक है। जलेबी हमने यहाँ पे रखी तो लड्डू और जामुन आ नहीं सकते, ठीक है। अगर जलेबी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ तो लड्डू भी आ जाएगा, जामुन भी आ जाएगा, और जलेबी ये मैं यहाँ पे रखता हूँ तो उसके नीचे लड्डू आएगा, तो लड्डू यहाँ पे आ गया, और लड्डू के बीच में 2 जगह होनी चाहिए, तो 1 2, हलवा इधर आ नहीं सकता, तो जलेबी कहाँ कहाँ नहीं आ सकती, जलेबी यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती, एक ही जगह खाली रही तो जलेबी यहाँ आ जाएगी। जलेबी सेट हो गई, जलेबी के नीचे लड्डू, लड्डू को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 1 2 छोड़ के हलवा यहाँ पे नहीं आ पाएगा, 1 2 छोड़ के हलवा यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो लड्डू को हम यहाँ पे लेंगे तो नीचे तो आ नहीं पाएगा हलवा, 1 2, हलवा यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज़ बची, कौन, क्या बचा, जामुन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जलेबी के नीचे जामुन है, देखो है, जलेबी कितनी लाई थी, 25। हाउ मैनी स्वीट्स वेट आर मोर देन लड्डू, लड्डू से ज़्यादा वज़न किस किस के हैं, लड्डू ये रहा, इसके ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है, 3। सेकेंड देखो, इफ़ द सम ऑफ द वेट ऑफ जामुन एंड मैसूर पाक इज़ 25 kg, ठीक है, मैसूर पाक 5 किलो का है, तो जामुन कितने का होगा, 20 किलो का होगा। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द वेट ऑफ जामुन एंड जलेबी, जामुन और जलेबी का कितना हो जाएगा, 45, 25 और प्लस 20, 45, ऑप्शन सी। एज मैनी स्वीट्स वेट मोर देन हलवा, हलवा से ज़्यादा किसका वेट है, किसी का नहीं है, 0।
इज़ लेस देन, कम किससे है, सबसे कम किसका है, मैसूर पाक, क्योंकि इसका 5 किलो सबसे कम, ऑप्शन बी। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। 7 लोग हैं ए से लेके आर तक, अलग अलग वज़न के। एम इज़ हैवियर देन बी, तो एम के नीचे बी आएगा। बी इज़ हैवियर देन बोथ एन एंड ए, ठीक है, तो एन और ए नीचे आएंगे, ठीक है। आर इज़ हैवियर देन बोथ एन एंड सी, तो आर हमको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आर क्या है, हैवी है, एन से भी और सी से भी। द नंबर ऑफ पर्सन हैवियर देन एन इज सेम एज लाइटर देन एन, ठीक है। एन से भारी भी उतने, एन से कम भी उतने, मतलब एन क्या है, बीच में आएगा। 1 2 3 एन, 1 2 3, ठीक है। एन इधर बीच में आ जाएगा। एन के ऊपर हमें क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, बी चाहिए और एम चाहिए। तो ये कंफर्म हो गया कि इन तीनों के ऊपर क्या क्या आएगा, आर बी एम। क्या लिखा है, बी इज़ लाइटर देन आर, तो आर के नीचे बी होना चाहिए। क्या लिखा है, आर हु इज़ नॉट द हैवीएस्ट पर्सन, ठीक है, तो आर ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो आर को हम यहाँ पे लेंगे तो उसके नीचे बी तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो आर को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा और इसके नीचे बी यहाँ पे आ जाएगा और एम इधर आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन वेट बिटवीन बी एंड पी, बी और पी के बीच में 2 जन होंगे, ठीक है। तो ऊपर तो जा नहीं सकता, तो 1 2 पी यहाँ पे आ जाएगा। पी हु इज़ हैवियर देन सी, ठीक है, तो पी इधर आएगा, उसके नीचे सी आएगा, एक ही जगह बची, सी इधर आ गया। अब कौन बचा, लास्ट में कौन बचा, ए आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन है कि थर्ड लाइटेस्ट कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ए, ऑप्शन बी। हाउ मैनी पर्सन वेट बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में कितने हैं, 3 जन हैं, ऑप्शन डी। इफ़ द वेट ऑफ एन इज 72 और पी का 60, देन व्हाट इज़ द पॉसिबल वेट ऑफ सी, तो सी का कितना होगा, 60 से कम, 58 kg,